सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट लेके आऊँ विद प्रीमियम नोट्स। आपको दोस्तों किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाले, इसी चैनल पर मिलने वाले। तो स्टार्ट करते दोस्तों वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपके लिए प्रॉपर फुल थियरी के नोट्स लेके आऊँ, ठीक है। और क्लास 11 में आपका ये पहला चरण होगा जहाँ पर आप प्रॉपर पढ़ रहे होंगे अकाउंटेंसी, बिल्कुल ब्रांड न्यू सब्जेक्ट जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ रखा। अगर ऐसा है तो कोई टेंशन नहीं है, हम आपके साथ हैं CY कंसेप्ट जो कि आपको प्रॉपर बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। जैसे कि स्टार्टिंग ही होती है इस चैप्टर की, तो कहाँ से? अकाउंटिंग से। अगर आप चेक करें तो बहुत प्यार से मैंने आपके लिए इतने प्यारे प्यारे नोट्स बना रखे हैं। इनकी PDF सब कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? आराम से सब्र करो और देखते रहो वीडियो, ठीक है। स्टार्ट करते जैसे कि आप देख रहे होगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात करूँ तो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन लिख रखी है इन्होंने कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यानी अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, इंटरप्रिटेटिंग करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ पर अगर डेफिनेशन पढ़ो तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूज। वो बोलता है कि भैया यस सर, कि भाई हम इसके अंदर क्या इसके स्टेप को आगे पीछे कर सकते हैं, या आप कोई क्लास जम करके आगे पीछे आ सकते हो? सेम ये लॉजिक लगता है नहीं, हमें सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता है जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ। हर एक वर्ड का आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो ध्यान से समझते हैं। पहला होगा आइडेंटिफाइंग, आई, सेकेंड इज M, देन RC, IMRC, इसके बाद SIC। कैसे याद करेंगे? IMRC SIC, IMRC SIC। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, एक एक का मतलब हम बहुत प्यार से समझेंगे। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाइंग की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ? आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग अगर बहुत प्यारा से उन्होंने लाइन लिख रखी है, देखो क्या कह रहा है। द फर्स्ट स्टेप इज अकाउंटिंग इज टू बी डिटरमाइंड व्हाट टू बी रिकॉर्ड। अब भाई अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग से आपको समझते क्या हो? आप समझते हो कि चीज़ों को लिखना। क्या हम सारी चीज़ें लिख दे? नहीं दोस्त, हमें सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती है अकाउंटिंग के अंदर। हम वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो कि इन टर्म्स ऑफ क्या हो, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और प्लस में एक वर्ड हाईलाइटेड है यहाँ पर, बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है जी सर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होगी? तो इसके लिए हमने बहुत प्यारा एग्जांपल लिया है जो कि आपकी टर्म्स में और आपको ही समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ आइसक्रीम इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर भाई मैं अपने लिए आइसक्रीम खरीद रहा हूँ या मैं किसी बिजनेस के लिए आइसक्रीम खरीद रहा हूँ, दोनों में अंतर है। अगर मैं अपने लिए आइसक्रीम खरीद रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर वहीं मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ बिजनेस के लिए और मे भी मेरा बिजनेस अगर आइसक्रीम का है, देन मैं कह सकता हूँ दिस इज माई बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि भाई एज अ रॉ मटेरियल मैं आइसक्रीम को यूज़ करके कुछ प्रोसेसिंग करूँगा, उसकी कुछ बनाऊंगा, दैट दिस इज माई बिजनेस ट्रांजेक्शन। बट इन केस में अगर आप देखो परचेज कर नॉर्मल आप कोई भी आइटम, तो दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आइडेंटिफाइंग क्या कहता है कि भाई आप क्या करो, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग के अंदर। अरे बात समझ, हम सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। हमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है? जो कि भाई क्या हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, जो बिजनेस से जुड़ी हुई हो या बिजनेस से रिलेटेड हो। सिंपल। अगले स्टेप में बढ़ते हैं दोस्त। आई हो गया, देन एम आता है। एम का मतलब होता है मेजरिंग। मेजरिंग जब भी आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एम स्टैंड फॉर मनी। एम से मनी। एम से मनी का मतलब इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है दोस्त आपको जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी होगी, जो पैसे में मेजरेबल है, ओनली पैसे में मेजरेबल है। वही चीज क्या करोगे आप? रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमें बहुत अच्छी चीज समझ आनी चाहिए, एग्जाम्पल से हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। तो क्या कहता है, लॉयल्टी ऑफ स्टाफ डज नॉट रिकॉर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है?
अभी के लिए बस आप समझ लो एक बुक होती है जहाँ पर हम चीज़ें लिख के रखते हैं। जैसे आप नॉर्मल किराने की शॉप में जाते हो, उसके पास एक उधार अगर आप सामान लोगे तो आपके पास क्या होगा, एक नोट होता है, उसके पास एक कॉपी होगी प्रॉपर, यहाँ पर वो चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। इसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अभी के लिए इतना ही समझ। और इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी है ही नहीं भाई। कैसे इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या आप किसी की लॉयल्टी, स्टाफ या किसी भी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल कर सकते हो? नहीं कर सकते यार। तुम बोलो कि भाई आप इतने 2 रुपये से ईमानदार हो, मेरा दोस्त 3 रुपये से ईमानदार है, वो है नहीं, वो हमें पता है, बट एज अ जॉब हम नहीं ले सकते कि भाई वो क्या हो, इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल नहीं है। इमोशन हो गई, ये सारे इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल नहीं, तो इन चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो पहला हमने आई देख लिया, दूसरा एम देख लिया, अब क्या देखते हैं दोस्त, आर देख लेते हैं। आर स्टैंड फॉर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहता है कि आर ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इफ इट इज कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक इवेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई आपने अभी तक आइडेंटिफाई में क्या कर, बिजनेस ट्रांजेक्शन में उठा लिया, ठीक है, फिर आपने क्या पिक करा कि भाई जेकर मनी के टर्म में है कि मनी के टर्म में भी देख लिया। अब फाइनली रिकॉर्ड कर देंगे, और रिकॉर्ड कहाँ पर किया जाता है, ये करा जाता है दोस्त जर्नल के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी जर्नल का दूसरा नाम क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे मैंने बताया भी, एक बुक होती है हमारी जिसके अंदर क्या करते हैं, हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन नोट करते हैं, जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन और प्लस कौन सी ट्रांजेक्शन हो, इन टर्म्स ऑफ मनी। सिंपल दोस्तों, हमने आई देख लिया, एम देख लिया, आर देख लिया, अब बढ़ते हैं सी की तरफ। सी से बोलता है क्लासीफाई। क्लासीफाई को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मान लो एक शॉप है भाई, वहाँ पर राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, मोहन आ रहा है, रितु, नीतू, सीतू, बहुत सारे पर्सन आ रहे हैं, कंज्यूमर आ रहे हैं। अगर मैं सबका एक क्या क्या करूँ भाई, मैं सारी ट्रांजेक्शन नोट कर रहा हूँ, मैं उनसे जितना भी उनको दे रहा हूँ, उनसे कितना पैसा आ रहा है, सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर अब कोई भी पर्सन आता है, बोलता है भाई मेरा हिसाब कर, ये मेरे को बताओ मेरा कितना पैसा है, क्या करना है, तो उसके लिए मेरे को भाई, उसके लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट अकाउंट होना ज़रूरी है कि नहीं? मेरे पास उसका एक अकाउंट होना जरूरी है, यानी एक खाता होना चाहिए जहाँ पर मैंने उसी की सारी ट्रांजेक्शन्स लिखी होंगी। जैसे मैंने बोला मोहन, और मैं बनाना चाहता हूँ मोहन अकाउंट, तो मोहन अकाउंट के अंदर क्या होगा, जितना पैसा भाई ने दिया और जितना पैसा उसको देना है, जितना आ रहा है उसको जितना देना बाकी, यही हम करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग। जहाँ पर एक नई टर्म सीखते हैं बेसिस कि यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट हेड में डिवाइड कर देते, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लेजर बोलते हैं। ये प्रॉपर जो भी बता रहा हूँ हम सीखेंगे आगे जाके, बहुत प्यार से सीखेंगे आगे जाके। तो अभी तक हमने आई देखा, एम देखा, आर देखा और सी देखा। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाई करा हमने, फिर उसको मेजर करा, रिकॉर्ड करा, देन फाइनली क्लासीफाई कर दिया। अब क्या करें, हमें अब क्या करनी है, उसकी समरी बनानी है ना, क्योंकि भाई हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ा, फायदा या हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस के लिए यही तो मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या टाइप बिकन विथ द बैलेंस ऑफ लेजर। इसके अंदर हम बेसिकली, आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि इसके अंदर हम 3 अकाउंट बनाना सीखते हैं। नहीं, ये भी सेपरेट चैप्टर है, लास्ट में आपको पढ़ेंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये अकाउंट बना के क्या कर लेते, पूरी समरी बना लेते। जैसे आपने बुक्स में देखा होगा, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, उसकी बहुत प्यारी सी छोटी सी 1-1.5 पन्ने में समरी हो जाती है, जो कि आपको पूरा रिमाइंड करा देंगे उस चैप्टर के अंदर क्या था। ठीक इसी तरह जो पूरे साल की कहानी चलती है हमारे यहाँ, ध्यान रखना, अकाउंटिंग के अंदर पूरे साल की कहानी चलती है, कब से कब, एक चलती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस ईयर को हम दोस्तों किसके नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। और एक ईयर तो हमें ऑलरेडी पता, जब हमारे पास कॉमर्स भी थी तब से हम जानते हैं उसका नाम, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, दैट इज कैलेंडर ईयर। और ज़्यादातर कंपनियां मोस्टली 1 अप्रैल से 31 ईयर वाला फॉलो की करती हैं। ठीक है, समराइजिंग के अंदर बेसिकली ये अकाउंट बना लेंगे। अब हमें इतना सारा काम क्यों कर रहे हैं, कि हमें बिजनेस को क्या हो, प्रॉफिट हो, तो उसके लिए एक स्टेप होता है, दैट इज इंटरप्रिटिंग। द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर एनालाइज किया जाता है कि भाई क्या रहा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या रीज़न रहा, कि इस साल हमने ऐसी क्या चीज़ करी जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, या इस साल हमने क्या नहीं किया जिससे हमें लॉस हो रहा है। तो इंटरप्रिटेटिंग के अंदर ये सारी कहानी करते हैं।
अब फाइनली लास्ट स्टेप आ जाता है, दैट इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या कहता है कि ये कम्युनिकेशन बोलता है कि भाई आपने बिजनेस कर लिया, प्रॉपर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, लेन देन सारा, अब ये जो फायदा हुआ आपको बिजनेस को, ये भाई फैलाओ तो लोगों को। यानी इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, अपना डाटा जो कि लोगों को पता होना चाहिए, जो प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट करा के लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करना, इट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, यूजर्स यानी वो होते हैं जो पर्सन आपके बिजनेस से रिलेटेड है, मे बी एक कंज्यूमर हो सकता है, अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो बैंक हो गया, या कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है दोस्तों, अगर आप देखेंगे ये प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे किसका, अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का आप डेफिनेशन अगर आप हम पढ़े तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेजरिंग यानी इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं, फाइनली रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना अलग अलग अकाउंट के अंदर, समराइजिंग के अंदर हम ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएंगे, इंटरप्रिटेटिंग के अंदर चेक करेंगे फायदा हुआ या लॉस, देन फाइनली कम्युनिकेट करेंगे क्या, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको, यूजर्स को। तो अगर आप देखेंगे जो एक एक वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा, यानी प्रॉपर एक एक वर्डिंग का यहाँ पर प्रॉपर मीनिंग, आ रही है बस समझ दोस्तों कि एक एक वर्ड का कैसे मीनिंग है यहाँ पर। तो दिस इज द माई डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अगर आप देख सकते हैं। अगर आगे बढ़े तो इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर कभी पूछ ले भाई प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग तो डरना नहीं है, IMRCSIC, बस इसी को प्रोसेस कहते हैं। चेक करो ये लिख रखा है, आइडेंटिफाई करा हो गया, मेजरिंग करा, मेजरिंग हो गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रॉपर आपका क्या, अकाउंटिंग का डेफिनेशन, जहां पर हमने उसका डेफिनेशन एक एक स्टेप के बारे में जाना, प्लस में उसका प्रोसेस देखा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नोट्स वगैरह के लिए करना क्या है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और पूरे अगर आप चेक करो मेरे पास यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको 30 पेजेस हैं, यानी प्रॉपर पूरी बुक के पेजेस हैं ऑलरेडी मेरे पास। हर एक चैप्टर के बढ़िया बढ़िया नोट्स है जो कि आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। करना है क्या, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बढ़िया से नेक्स्ट चैप्टर यानी इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाय।